आप हमसे कितना प्रेम करते हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसमें कोई संशय है? कहा तो फिर मेरी एक बात मान लीजिए। कहा कौन सी? कहा हिमालय घर में हिमवंत के घर माता सती का दूसरा जन्म हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है पार्वती के रूप में। और मैं यही चाहता हूँ कि आप फिर से जाकर हिमालय घर विवाह कर लीजिए माता पार्वती से। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रभु राम जी की ये बात सुनी, कहा कि जब से सती मुझे छोड़कर गई थी, भगवान शंकर दिन रात सत्संग में जाते, सत्संग सुनते सुनाते, भगवान का नाम लेते। भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक बार गृहस्थ से निकलकर वैराग्य लिया, वैरागी बन गया, और आज जब मैं गृहस्थ से निकलकर विरक्त की ओर आया हूं, तो अब आप चाहते हो कि विरक्त को छोड़कर मैं फिर से गृहस्थ की ओर चला जाऊं। कोई बच्चा 10 में पढ़ता हो और उससे आप कह दीजिए कि आप 5 में पढ़ो, तो उसे अच्छा लगेगा? नहीं। जब से सती का शरीर छूटा है, भगवान शंकर वैरागी बन करके इधर उधर भटकते रहते, वो अपने जीवन में उसी में आनंद में रहते। आज जब भगवान राम ने जब ये बात कह दिया, तो भगवान शंकर सोचने लगे कि मैंने इतने दिन से त्याग किया था, अब मैं फिर से गृहस्थ में कैसे जाऊं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूं, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, और आपकी कही हुई बात को मैं टाल भी नहीं सकता। क्योंकि जीवन में कोई एक ऐसा होना चाहिए आप सभी के भी, जो आपका समय समय पर ख्याल रखे। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, जीवन में एक कोई होना बहुत ही जरूरी है। कोई बच्चा है, जब घर से बाहर कहीं जाता है तो माता पिता पूछने लगते हैं कहाँ गए थे, तो बच्चे को क्रोध आता है कि जब देखो तब टोकते रहते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो। लेकिन जिसके जीवन में माता पिता नहीं है, कोई पूछने वाला अब नहीं है उससे कि तुम कहाँ जाते हो, कोई टोकने वाला नहीं है, तो उसका जीवन कैसा है? अगर कहते हैं कि जिसके जीवन में माता पिता नहीं है, तो वो बड़े भाई के बातों को मानकर वो जो मार्ग दिखाए उस मार्ग पर चलना चाहिए। और जिनके जीवन में बड़े भाई भी नहीं है, तो ये शास्त्र और वेद है जिसके रास्ते पर हमें पढ़कर सुनकर चलना चाहिए। जीवन में अगर गुरु है तो गुरु की बात को मानकर हमें चलना चाहिए। अर्थात जीवन में कोई एक ऐसा होना बहुत ही जरूरी है। अगर जीवन में कोई एक ऐसा नहीं होगा जो आपको सत्य मार्ग दिखाने वाला नहीं होगा, तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे और आपको कहीं किनारा नहीं मिलेगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं ये सही है या गलत है। तो यहाँ भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखिए, भगवान शंकर ने प्रभु राम जी से एक बात कही, क्या? कि मैं आपकी बात तो मान लूंगा, लेकिन पूर्व जन्म में सती ने आपकी परीक्षा ली थी, इस जन्म में मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा, उसके बाद ही मैं ब्याह करूंगा। भगवान शंकर सप्त ऋषियों को भेजते हैं परीक्षा के लिए,
शक्ति ऋषि जैसे ही माता पार्वती के पास पहुंचते हैं, कहते हैं धन्य है आप जैसा तपस्या कोई कर नहीं सकता। आज तक कोई ऋषि मुनि भी ऐसा तपस्या नहीं कर पाए। मैंने बहुतों को देखा है तपस्या करते हुए, लेकिन हाँ, आप जिसे पाने के लिए मैंने सुना है कि एक पागल है, वैरागी है, जिसे पाने के लिए आप ये तपस्या कर रही हो। मेरी नजर में एक वर है जो बड़ा ही सुंदर है। अगर आप कहें तो हम आपका ब्याह उनके साथ करा दें। किसके साथ? भगवान विष्णु